शनिवार को सीतामढ़ी से लौटने के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को राजनीतिक बोझ की संज्ञा देते हुए तीखा कटाक्ष किया। दरअसल अगले 25 फरवरी को पटना में होने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विवेक ठाकुर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान समय निकालकर वे बिहार सरकार को निशाना पर लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। जिस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम भी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। को कोई हड़बड़ी नहीं, पहले बड़ा ये स्पष्ट जान लीजिए। बड़ा बीच में हल्ला हुआ कि नीतीश जी वापस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आप देखे होंगे, हम पहले भी उस दिन जा रहे थे दरभंगा कार्य समिति में, हमने एक स्पष्ट रूप से बोला, जिसकी औपचारिक घोषणा बिहार के प्रभारी माननीय श्री विनोद तावड़े जी दरभंगा की कार्य समिति से कर दी कि इस जिंदगी में न नीतीश कुमार न जदयू से अब कोई समझौता नहीं होने वाला। और समझौता भी करे क्या, नीतीश जी आज के दिन में लाइबिलिटी हो गए, राजनीतिक लाइबिलिटी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। राजद के साथ गए हैं तो देखिए क्या वहाँ पर हालत हुआ है। तो हम तो अपने आप को बड़ा आज़ाद महसूस कर रहे हैं और ये हम लोग को प्रभु गरीबनाथ की कृपा है कि हम लोग आज़ाद हो गए और जनता भाजपा को लड़वा रही है और वही तय करेगा। परिणाम बड़ा स्पष्ट है, 3 उपचुनाव में एक बनाम सबकी लड़ाई है और जनता तय करके हमको आगे बढ़ा रही है। जो वो तय करेगी हम उसी रास्ता पर, और हम कोई हड़बड़ी में नहीं है। ध्येय 2 पहलू में 24 की लड़ाई, प्रचंड बहुमत बिहार की जनता देने जा रही है नरेंद्र मोदी को। 25 बिहार में बदलाव होगा और भाजपा की सरकार पहली बार यहाँ पर स्थापित होगी और तब यहाँ की जनता उसके बाद जाके सो शांत होगी और अपना जो अभी मन में जो ठाना है उसका जो है स्वरूप खड़ा होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अलग जो है जी सहयोगी कौन होंगे? पीके, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, हम तो अकेले ही लड़ रहे हैं ना अभी, और जनता ही जिता रही है। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा आएंगे? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप उमेश कुशवाहा से पूछिए, ललन सिंह से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए, तो हम लोग से काहे पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ कोई कमी है? अन्ना कतार बहुत लंबी है, लेकिन हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ तय करने वाली जनता है बिहार की। बोलेगी कि इनको दीजिए पास तो घुसेगा, कहेगी इनको मत दीजिए पास तो नहीं घुसेगा। कतार बड़ी लंबी है जी। हिस्सेदारी है क्या का 14%? अब वो मांग रहे नीतीश जी से, तो प्रश्न आए थे तो आपको पूछना चाहिए था समाधान में। कम से कम पटिए का अपना समाधान निकाले, बिहार का छोड़ देना तो नहीं निकलने वाला है। हमारा योगदान बहुत इसमें है नहीं, और जो बलिदानी थे वो धीरे धीरे अपने अपने काम में लग गए। किसान चला गया अपना खेत की ओर चला गया, नौकरी करने वाला उधर चल गया, पढ़ने वाला उधर चल गया। तो उसी समय लोगों ने कलम उठाया और तय कर दिया कि आधुनिक भारत का जो इतिहास जो लिखा उन्होंने, ये तय कर दिया कि कौन है जो कि इसके योगदान करता है। अगर आप ठीक से अध्ययन करिएगा तो आंशिक जिक्र में बड़े बड़े लोग जिनका योगदान रहा, यहाँ तक कि जयप्रकाश जी और यहाँ तक कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेता, जो जिनका मदद मांगने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिहटा के सीताराम आश्रम में आए और अपने सफल कार्यकाल के लिए उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया, और तदुपरांत जो आंदोलन का आह्वान किया और पूरे देश के छोटे किसान और मजदूरों ने ठप कर दिया था भारत को, उतना सफल आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उस इतिहास में आप देखिएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसी के किताब में शायद आपको जिक्र मिले, ना कि समान रूप से मिले। उसी परंपरा को ये बिहार सरकार आगे बढ़ाते हुए ऐसे ऐसे, जैसे खुदीराम बोस हैं मुजफ्फरपुर, कैसा आप जिक्र देखते हैं, आप अभिवादन देखते हैं कि उनके प्रति क्या वो बलिदानी नहीं थे? क्या उनका योगदान नहीं था? हम मंगल पांडे का इतिहास में जानते हैं, 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, पुलिस विद्रोह हुआ, लेकिन जवाहर रजवार जो उससे पहले 7 साथियों के साथ नवादा में जो किया, उसका जिक्र कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसी एक पन्ना में कहीं मिलेंगे, जयप्रकाश जी 1.5 लाइन में मिलेंगे।
तो ऐसे में जो क्षण के जो आता है तो लगता है 15-16 आदमी जो है उन्होंने ही भारत को आज़ादी दिलाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार डायरी का हम पिछले साल का पलट रहे थे तो देखे बिहार डायरी एक ऐसा चीज होता है जो बिहार सरकार प्रकाशित करती है और उसमें सभी विभूति का जो राज्य के मनोनीत हैं उनके जो मन में है किसी भी सरकार का कि पुण्यतिथि और जन्मतिथि और जयंती वगैरह का जिक्र रहता है। और पन्ना दर पन्ना पलटने के बाद जो भारत का आज तक का सबसे बड़ा किसान नेता हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती का न पुण्यतिथि न जयंती कहीं जिक्र तक नहीं। तो ये परिचायक है कि क्या इतना बड़ा पूर्वाग्रह के साथ सरकार अगर अपने विभूतियों का आदर करेगी तो स्वाभाविक है प्रजा जिस तरह से मर रही है ये बड़ा स्पष्ट है। अब मुख्यमंत्री निकले हुए हैं समाधान यात्रा में। हाल के दिनों में आपने देखा कि चौसा में जो वाकया हुआ किसानों के साथ जिस पुलिस बर्बरता के साथ यहाँ का प्रशासन निपटा वो मतलब आज तक कभी नहीं देखने को ऐसा मिला था। और अगर समाधान ही निकालना था जिस यात्रा पे निकले हैं तथाकथित तो बक्सर गए थे, वहाँ से 15 मिनट का रास्ता था। जो 3 महीना से शांतिपूर्वक वहाँ किसान बैठे हुए थे सभी समस्याओं का समाधान तो इन्हीं के अधीन है। जाते निकालते तो शायद यात्रा का नाम भी कुछ सार्थक होता। ये तो भयभीत मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, प्रशासन तय कर देता है कि ये 25 जीविका बन रहेंगे, ये 50 आदमी हो रहेंगे, उससे मिले, जिला का यात्रा संपन्न हुआ, आगे बढ़े। तो ऐसा तो समाधान यात्रा क्या वो निकाल रहे हैं सबसे बढ़िया वही जानते हैं क्या समाधान निकल रहा है। तो सभी विषयों को लेके आगामी 25 फरवरी को एक खुला संवाद का कार्यक्रम है और उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में खुला निमंत्रण देने सभी किसान भाइयों को आए हैं कि ज़रूर पटना आए, यह आपका कार्यक्रम है। 25 फरवरी को शनिवार पटना के बापू सभागार में दोपहर 12 बजे स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है और उसके निमित्त भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और किसानों से और मजदूरों से बिहार के जो उस दिन सहभागिता होगी जो लगभग हर जिले से होगी, एक बड़ा एकत्रीकरण होगा और सीधा संवाद गृह मंत्री जी का होगा। और एक ऐसा मानना है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार में तो माना गया कि सब कुछ झारखंड चला गया, बिहार में कृषि के अलावा कुछ बचा नहीं और एक कृषि प्रधान प्रदेश रह गया। दुर्भाग्यवश बिहार के कोई भी मुखिया का जो विकास की यात्रा उन्होंने अपनी तय की उसको कृषि को केंद्र में बना के कुछ भी तय नहीं किया गया आज तक। यहाँ तक कि आज भी बिहार का कृषि का जो बजट है वो 3800 करोड़ के आसपास है और भवन निर्माण का 8500 करोड़। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है और क्या गंभीरता है किसान और कृषि के प्रति, ये बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें दिखता है। बिहार में जो कृषि का बढ़ोतरी दर पिछले साल का रहा 3.7% रहा, लेकिन इसमें कोई नीति का योगदान सरकार का नहीं माना था। किसान का विशुद्ध परिश्रम का ये परिचायक है। और ऐसे अब देश के किसी भी प्रगतिशील राज्य में या प्रयासरत राज्य में कृषि के प्रति इस तरह से भावना नहीं है। और आपने अभी देखा होगा कि भारत सरकार किस तरह से उसको प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं को काम कर रहा है ताकि किसान का समृद्धि और नई कृषि की नीतियां तय करते हुए एक बड़ा सा उछाल आए। अभी के बजट में आपने देखा होगा कि एक अद्भुत पहल पहली बार हो रहा है जिसकी नींव रखी गई है इस बजट से कि नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने जा रहा है, जो एक प्लेटफॉर्म रहेगा किसान के लिए, कुछ भी के लिए। गांव का भी किसान जो है उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उसको अपने किसानी का जो समस्या है, कीड़ा का समस्या है, उसको फसल का समस्या है, जो भी समस्या है उससे वो सीधा उससे अपना समाधान खोज सकता है। उसको बीज चाहिए, उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड चाहिए, जो भी चाहिए वो एक प्लेटफॉर्म से, खरीदार उसका क्या है, मतलब
वन स्टॉप सॉल्यूशन, किसान के लिए पहली बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में निर्माण हो रहा है। कई पहल हुए, साथ साथ आप देखे होंगे कि अब स्टार्टअप का कृषि क्षेत्र में एक इकोसिस्टम बना है। इस बार पहली बार हुआ। स्टार्टअप लोग समझते थे कि आज तक जो है बड़े शहर के बड़े पहल का चीज़ है, लेकिन एक गांव में भी जो लड़का अगर कुछ नया करना चाहता है तो अब वो अपनी सोच और हकीकत को बदलने में वो एक जो फासला है उसको ख़त्म कर दिया गया है। मिलने अब स्वाभाविक है, 3-4 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। प्रशासन ज़बरदस्ती घर में घुस के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ उनका पीटना, कई लोगों को इस तरह किया। विषय क्या है? देखिए, जो ट्रिब्यूनल जब ज़मीन एक्वायर होता है तो उसका एक ट्रिब्यूनल बनता है या कमिश्नर एक नियुक्त होता है, जो कि आप 6 महीना के अंदर में उसको निष्पादन करना है समस्या का, अगर अपील होता है। किसान अपील करके 1.5 साल से ऊपर से बैठे हुए, तो कमिश्नर यहाँ का, ट्रिब्यूनल यहाँ का, उसको निष्पादन वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विषय बड़ा सीधा है। जिस पर समझौता बिहार सरकार की थी और जो राशि उनको प्राप्त हुआ और समझौता की राशि, दोनों में फ़र्क है। इसका निष्पादन ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? समझौता करता तो यही है। कोई भी केंद्रीय योजना होती है, अंत में संबंधित सरकार का विभाग जो होता है वही तो उसका एक्विजिशन करता है। तो ये सब तो उनके अधीन है। निकाल देते समाधान, जाके 10 मिनट में पदाधिकारियों को जो निर्देश देते हैं वहाँ पे देते, लेकिन तो यात्रा पे हैं, भ्रमण पे हैं, बिहार जाने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गए हैं सब पूरे बिहार के बारे में, और वही भुगत रहा है बिहार।